देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अ कंपनी हैज़ टू डिपार्टमेंट्स विथ 42 एंड 60 एम्प्लॉयज रिस्पेक्टिवली. देयर एवरेज वीकली वेजेस आर ₹750 एंड ₹400. मतलब क्या है, एक कंपनी है जिसमें दो डिपार्टमेंट है, जिसमें दो डिपार्टमेंट्स के हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो एम्प्लॉयज़ है 42 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, और उनके जो वीकली वेजेस है मतलब उन पे जो खर्चा होता है वो खर्चा कितना है ₹750 एंड 400. और उनके स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया गया है 8 और 10. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, विच डिपार्टमेंट हैज़ लार्जर बिल. मतलब ये वेजेस मतलब सैलरी हो या जो कुछ भी उन पे खर्चा होता है वो खर्चा किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा होता है, और विच डिपार्टमेंट हैज़ लार्जर वेरिएबिलिटी इन वेजेस. मतलब सबसे ज़्यादा डिफरेंस हम अगर देखें किसी के इनको जो खर्चा पानी देना है या इनकी जो सैलरीज देने तो उसमें सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी किस में है, वेरिएंस किस में है, वो हमें चेक करना है. ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले CV फाइंड आउट करेंगे. CV फॉर डिपार्टमेंट 1. ठीक है, फर्स्ट डिपार्टमेंट में CV फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर SD मतलब उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन उसका देखिए SD डिवाइडेड बाय इसका मीन. ठीक है, मीन मतलब एवरेज वीकली वेजेस उसके लिए. सो एवरेज वीकली वेजेस आर ₹750 इंटू ये 100. सो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है फर्स्ट डिपार्टमेंट के लिए 8 डिवाइडेड बाय ये 750 इंटू 100. ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर हम कट कर दे तो इट इज़ नथिंग बट 5 2s are 10, 5 again, 5 1s are 5, कैरी 2, 5 5s are 15. सो यहाँ पर ये मिला हमें 16 डिवाइडेड बाय 15. ठीक है, बाद में अगर हमें अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम इसको ज़्यादा सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको हम 16/15 ही रख देते हैं. नाउ CV फॉर डिपार्टमेंट 2. सेकंड डिपार्टमेंट का XD कितना है 10 डिवाइडेड बाय इनका वेजेस का जो भी एवरेज है वो है 400 इंटू ये 100. सो दैट इज इक्वल टू कितना मिला हमें, ये देखिए यहाँ पर ये मिला 5/2. 5/2 अब इसको हम इजीली कर सकते हैं तो ये मिल जाएगा हमें 2.5. ये 2.5 है, और यहाँ पर देखिए इसका जो अगर हम फाइनल उसका पॉइंट में फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट. यहाँ पर 15 1s are 15, कैरी 1 पॉइंट तो 0 ये दिया 1 0 मतलब ये 100 हो गया, और ना 15 6 जा. ठीक है, 1.06 यहाँ पर आया ये CV फॉर डिपार्टमेंट 1 एंड 2.5 आया CV फॉर डिपार्टमेंट 2. अब हमें क्या करना है, इनका बिल की अमाउंट निकालनी है. ठीक है, यहाँ पर लार्जर बिल निकालना है, हमें क्या करना पड़ेगा फिर डिपार्टमेंट वाइज इनकी सैलरीज जो बिल का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ बिल फॉर डिपार्टमेंट 1. फर्स्ट डिपार्टमेंट के लिए इसका जो अमाउंट ऑफ बिल होगा वो हमें निकालना पड़ेगा. सो अमाउंट ऑफ बिल कितना आएगा फर्स्ट डिपार्टमेंट के लिए, डिपार्टमेंट 1 एंड डिपार्टमेंट 2, इन दो डिपार्टमेंट्स के लिए. फर्स्ट डिपार्टमेंट के लिए कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है वहाँ पर 42 इंटू उनका खर्चा कितना है वीकली 750 इज इक्वल टू इसका टोटल हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पर आंसर मिलता है हमें 31500 मतलब 31,500 रुपीज़. 31,500 रुपीज़. अब डिपार्टमेंट सेकंड का चांस है. तो सेकंड डिपार्टमेंट में देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है कितने 60 इंटू उनका वीकली वेजेस कितना आता है एवरेज 400. तो ये कितना मिलेगा हमें 24,000. सो ₹24,000 इज द total bill of department second, and ₹31,500 is the bill of department first. So which department having larger bill, department 1 having larger bill. ठीक है, डिपार्टमेंट 1 का लार्जर बिल है. ठीक है, और विच डिपार्टमेंट हैज़ लार्जर वेरिएबिलिटी इन द वेजेस. लार्जर वेरिएबिलिटी मतलब क्या है, अगर देखिए यहाँ पर 42 एम्प्लॉयज़ है, यहाँ पर इनका जो ये मिलता है हमें टोटल बिल यहाँ पर मिलता है दैट इज 31,500. और डिपार्टमेंट 2 में देखिए एम्प्लॉयज़ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था एज कम्पेयर टू डिपार्टमेंट 1. डिपार्टमेंट 2 में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी वेजेस उनके कैसे होने चाहिए थे, ज़्यादा होने चाहिए थे. लेकिन यहाँ पर क्या दिखा हमें कि 60 एम्प्लॉयज़ होने के बावजूद यहाँ पर जो टोटल वेजेस है उनका टोटल बिल है वो बिल 24,000 का ही हुआ, और यहाँ पर उससे कंपैरेटिवली एम्प्लॉय कम होने के बाद भी 31,500 बिल आया. मतलब इसमें क्या है, ये जो 60 एम्प्लॉयज़ है इनकी सैलरी में कुछ ना कुछ ज़्यादा गड़बड़ है. गड़बड़ मतलब कैसी गड़बड़, किसी को बहुत ज़्यादा सैलरी है, किसी को बहुत कम सैलरी है. अकॉर्डिंग टू दैट मतलब इसमें क्या है, वेरिएबिलिटी ज़्यादा है. सो डिपार्टमेंट 2 or we can say that second department having larger
वेरिएबिलिटी, लार्जर वेरिएबिलिटी इन वेजेस, ठीक है, उनके खर्चे पानी में सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, सबसे ज़्यादा वेरिएबल उनके जो वेजेस है वो यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। Look at question number 8. Question is, the following table gives weights of the students of two classes. Calculate the coefficient of variation of the two distributions which series is more variable. ये series is more variable मतलब क्या है, कौन से क्लास में हमें मोर वेट्स में ज़्यादा वेरिएशंस मिलता है, ठीक है। तो वेट में हमें क्या गिवन है, वेट इज गिवन इन द क्लासेस, क्लास इंटरवल 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। क्लास ए में 30 to 40 kgs में 22 स्टूडेंट्स है, 40 to 50 kg में 16 स्टूडेंट्स है और 50 to 60 kgs में 12 स्टूडेंट्स है। वही क्लास बी में 30 to 40 kg में 13 स्टूडेंट्स है, 40 to 50 kgs में 10 स्टूडेंट्स है और 50 to 60 kg में 17 स्टूडेंट्स है। ये उस टाइप का एग्जाम्पल है जिसमें हमने सबसे पहले इसमें क्या फाइंड आउट किया था, फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, टोटल फ्रीक्वेंसी के बाद फ्रीक्वेंसी का एक्सआई मतलब डेटा के साथ हमने जो मल्टीप्लिकेशन निकाला था। अब यहाँ पर जो है वो ग्रुप डेटा है, उस ग्रुप डेटा का पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्लास इंटरवल है तो उसका मीन एक्सआई निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर 30 to 40 ये क्लास इंटरवल में हम इसको नहीं कर सकते कैलकुलेट, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, उसका मिडल टर्म निकाला। मिड टर्म क्या थी, 30 to 40 की मिड टर्म थी 35, 40 to 50 की मिड टर्म होती है 45 और 50 to 60 की मिड टर्म होती है 55। फिर उनके लाइकवाइज फ्रीक्वेंसी लिखे, 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी है 22, 40 को 50 की फ्रीक्वेंसी है 16 एंड 50 to 60 की फ्रीक्वेंसी थी 12। अब इन दोनों का हमने एडिशन किया, 6 + 4 is 10, कैरी 1, ये हो गया 50, ठीक है। यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 50, मतलब कितने बच्चे हैं क्लास ए में 50, ठीक है। वाइल इन क्लास बी में देखिए कितने बच्चे हैं, 7 + 3 10 40। तो क्लास बी में 40 बच्चे हैं, क्लास ए में 50 बच्चे हैं, ठीक है। सो ए और क्लास बी के जो बच्चे हैं वो हमने कंपेयर कर लिए, उनकी फ्रीक्वेंसी भी हमने यहाँ पर निकाल दी है। अब हमने क्या करना है, अब हमें इसका CV निकालना है, ठीक है। CV निकालने के लिए क्या करते हैं, हम उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद CV का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें यहाँ पर और CV के लिए मीन भी चाहिए, तो मीन के लिए हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, समेशन ऑफ FI/XI डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, अब ये FI है, ये XI है, इनका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। 35 × 22, 35 × 22 यहाँ पर ये हमें मिलेगा 770, 45 × 16 यहाँ पर ये हमें मिलेगा 720 एंड 55 × 12 यहाँ पर ये हमें मिलेगा 660, ठीक है। ये आ गया हमारे FI/XI। अब हमें इसके क्या चाहिए, इसका समेशन चाहिए। इसका समेशन मतलब इसके एडिशन, तो एडिशन कीजिए, 7 + 2 9 + 6 is 15, कैरी 1, यहाँ पर 7 3 is 21, 2150 is the summation of FI/XI। सो 2150 डिवाइडेड बाय 50, इसका हमें आंसर चाहिए, तो आंसर हम निकालते हैं 4 5 4 is 20, 0 ने 5 4 is 20 और 5 3 is 15, तो 43 यहाँ पर हमें मिला एक्स मीन, एक्स बार मतलब इसकी जो मीन था, मीन वैल्यू है वो 43 है। तो यहाँ पर ये एक्स बार इज इक्वल टू 43 है। एक्स आई इंटू एक्स बार, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अंडर समेशन ऑफ FI इंटू XI माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे पहले। तो ये XI है 35 माइनस 43 विच इज़ नथिंग बट यहाँ पर मिलेगा हमें -8, 45 माइनस 43 इज 2, 55 माइनस 43 विच इज़ नथिंग बट 12। तो अब हमें क्या चाहिए, इसका स्क्वायर करना है और उसका मल्टीप्लिकेशन फ्रीक्वेंसी के साथ करना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर आता है हमारा 64 इंटू 22 करना है, फिर 4 इंटू 16 करना है और 144 इंटू 12, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 22 इंटू 64, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो ये ब्रैकेट में इसके स्क्वायर हमने लिखे, अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं इसके साथ, ठीक है। सो 22 इंटू 64 हम करेंगे, 22 इंटू 64, 22 into 64 is 1408, then 16 into 4 is 64, then 12 का क्यूब हमें चाहिए यहाँ पर which is 1728, ठीक है। 144 into 12 is 1728। अब इसके एडिशन करेंगे हम 3200, ठीक है। 3200 is the addition of this
टोटल एफ आई एक्स बार होल स्क्वायर, इसका समेशन जो है वो 3200 आ गया। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में इसको अंडर रूट ऑफ 3200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी इज 50। टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी 50 है, तो यहाँ पर इसका हमें मिलेगा अंडर रूट 36 5 6 एंड 5 4 अंडर रूट 64 मतलब 8। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन मिला 8। तो इसका जो CV आएगा, CV कितना आएगा इसका, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स बार इंटू 100, दैट इज सिग्मा एक्स मतलब ये आया हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 8 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स मतलब ये होगा 43 इंटू 100, ये आएगा हमारा 18.6। ठीक है, CV फॉर क्लास ए का जो CV है वो आया हमारा 18.6। अब क्लास B के लिए हम CV फाइंड आउट करेंगे, क्लास B फॉर क्लास B। सो लेट अस सी, यहाँ पर ये हमें XI है हमारे पास, XI यहाँ पर भी जो था वो मीड वैल्यूज हमने कंसिडर किए, फिर फ्रीक्वेंसीज लिखे। अब FI इंटू XI करेंगे, तो FI इंटू XI मतलब 35 इंटू 13 करेंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, इट इज़ 455। फिर ये 45 इंटू 10 करें तो ये 450 एंड 55 इंटू 17 करेंगे तो ये मिलेगा हमें 935। अब इसकी एडिशन हमें चाहिए, 5 + 5 10 कैरी 1 14 कैरी 1 अगेन 10 + 8 इज 18। 1840 इज द टोटल नंबर ऑफ FI XI। यहाँ पर मीन निकालना है हमें, 1840 डिवाइडेड बाय 40, देयरफॉर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 4 16 कैरी 2 एंड 4 6 24। यहाँ पर यह 46 इज द वैल्यू ऑफ एक्स बार की वैल्यू 46 है। सो 35 माइनस 46 इज -11, 45 माइनस 46 इज -1, 55 माइनस 46 इज 9। ठीक है, हमें क्या करना है, ये XI एक्स बार का जो स्क्वायर है, मतलब यहाँ -11 का स्क्वायर 121, -1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें फ्रीक्वेंसी के साथ। अब जैसे हम इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर क्या चाहिए, ये जो है 121 इंटू 13 करेंगे, ये 1 इंटू 10 करेंगे और ये 81 इंटू 17 करेंगे। ठीक है, और फिर उसका समेशन यहाँ पर लिख लेंगे 1573। यहाँ पर आया ये 10 और ये 17 इंटू 81 इज 1377। अब इसके एडिशन हमें चाहिए, 7 + 3 0 कैरी 1, 8 to 16 अगेन कैरी 1 9 2 2960। सो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यह हमें समेशन ऑफ FI इंटू XI माइनस एक्स बार होल स्क्वायर चाहिए था, वो 2960 मिला है हमें। 2960 डिवाइडेड बाय 40, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है 40 है, तो इसको हम डिवाइड कर ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 7 28 एंड 4 4 16। सो √74 की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो लॉग बुक में हम देखते हैं √74 का क्या आंसर आता है। लॉग बुक के स्क्वायर रूट वाले वैल्यू में देखिए, √74 इज नथिंग बट 8.6 आंसर। यहाँ पर इसका आंसर आएगा 8.6। तो यहाँ पर SD हमें मिला, तो CV निकालना है। CV फॉर क्लास B इज सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ मीन ऑफ x इंटू 100। सिग्मा एक्स इज 8.6 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 6 इज 46 इंटू 100। तो यहाँ पर देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर CV फॉर क्लास सेकेंड कितना आया, क्लास B का CV इट इज 18.7। अब देखिए क्लास A का CV है 18.6 और क्लास B का CV है 18.7, और हमें पूछा गया क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है विच सीरीज, मतलब कौन सा क्लास मोर वेरिएबल है, उसमें वेरिएबिलिटी किस क्लास सीरीज में ज़्यादा है। तो हमें पता है जिसका CV ज़्यादा होता है उसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है। एज द CV फॉर क्लास B इज ग्रेटर दैन CV फॉर क्लास A, देयरफॉर क्लास B हैव मोर वेरिएबिलिटी। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीटेड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। इन दिस क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव टू कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर टीम A एंड टीम B। टीम A और टीम B ऐसे दो टीम हमें गिवन है और उसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, और जो भी डेटा गिवन है उसमें से हमें कौन सी टीम मोर कंसिस्टेंट है
वो कंसिस्टेंट हमें टीम का बताना है कि वेदर टीम ए और टीम बी, ये दोनों में से जो भी टीम कंसिस्टेंट होगी उसके कंसिस्टेंसी हमें निकालनी है। अब गिवन डेटा क्या है, नंबर ऑफ गोल्स, गोल्स कितने स्कोर किए हैं किसी टीम ने, तो नंबर ऑफ गोल्स आर 0 1 2 3 4, 5 यहाँ पर वैल्यूज है 0 1 2 3 4। और नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय टीम ए, 0 गोल अगर स्कोर किया है तो वो कितने मैचेस है, 1 गोल स्कोर किया है तो वो कितने मैचेस है, 2 गोल स्कोर किया है तो वो टीम ए ने कितने मैचेस खेले, तो वहाँ पर वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अगर 0 गोल स्कोर्ड है तो वो टीम ए ने उसमें से 19 मैचेस खेले, वैसे 19 मैचेस खेले, और टीम बी ने 0 स्कोर वाले 16 मैचेस खेले। टीम ए ने 1 गोल स्कोर किया है, ऐसे 6 मैचेस खेले हैं, और वही टीम बी ने वही 1 गोल स्कोर किया है तो ऐसे 14 मैचेस खेले हैं। टीम ए ने 2 गोल स्कोर किए हैं, ऐसी 5 मैचेस के लिए ये, वही टीम बी ने 2 गोल स्कोर किए हैं, ऐसे 10 मैचेस खेले हैं। टीम ए ने 3 गोल स्कोर किए हैं, ऐसी 16 मैचेस के लिए, वाइल टीम बी ने 3 गोल स्कोर किए हैं, ऐसे 14 मैचेस के लिए है। और लास्टली टीम ए ने 4 गोल स्कोर किए हैं, ऐसे 14, और टीम बी ने 4 गोल स्कोर किए हैं, ऐसे 16 मैचेस खेले गए हैं। ऐसे उनकी नंबर ऑफ गोल्स और उनकी फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है, तो हमें उसमें से मोर कंसिस्टेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कौन सी टीम है, तो हमने क्या किया, एक्स आई मतलब उसका नंबर ऑफ गोल कंसिडर किया, और उसमें फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ मैचेस कंसिडर किए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक्स बार निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सी वी जब हम निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं, तो सी वी ऑफ 2 क्वांटिटीज हम कंपेयर करेंगे, जिसकी सी वी लेस देन मतलब सी वी के अकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ द अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ सी वी हम यहाँ पर कंसिस्टेंसी उसकी चेक करेंगे। ठीक है, अगर सी वी की वैल्यू किसी टीम की ग्रेटर रहती है तो वो टीम मोर कंसिस्टेंट रहती है, ये हमें पता है। तो अब हम उसकी सी वी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेट अस फाइंड दिस टेबल, कंप्लीट दिस टेबल। तो यहाँ पर एक्स आई एफ आई ये मैंने आपको बताया क्या है, एन हमें लगता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसकी एडिशन फाइंड आउट करेंगे। ये 6 + 4 10, 6 5 11 + 10 21 + 9 is 30, कैरी 3 4 5 6 60, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 आ गई। अब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई भी चाहिए। एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन 19 × 0 is 0, 6 × 1 is 6, 5 × 2 is 10, 16 × 3 is 48 and 14 × 4 is 56। तो इसकी एडिशन चाहिए। अब हमें इसकी एडिशन देखिए कितनी बनती है, 6 12 20 कैरी 2, और यहाँ पर क्या 2 कैरी होते हैं, ये होता है 12, तो 120। यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मिला हमें 20, और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी है 60, तो एक्स बार की वैल्यू मिली हमें 2 यहाँ पर। लेट अस फाइंड द एस डी नाउ, स्टैंडर्ड डेविएशन। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर चाहिए हमें, यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर होता है। ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होती है, यहाँ पर भी फॉर्मूले में समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर होना चाहिए। तो इसके लिए हमें चाहिए वैल्यू यहाँ पर एफ आई एक्स आई स्क्वायर की। ठीक है, तो ये एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर मतलब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि एक्स आई का स्क्वायर चाहिए, ना कि एफ आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर, सिर्फ एक्स आई का स्क्वायर चाहिए। तो एफ आई इंटू एक्स आई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो भी हमें वो वैल्यू मिल सकती है। सो इसको सॉल्व कीजिए, 0 × 0 is 0, 6 × 1 is 6, 10 × 2 is 20, then 48 × 3 is 144 आ गया यहाँ पर, एंड हियर इट इज़ 56 × 4, 112 का डबल करेंगे तो 224 आ गया। ठीक है, अब इसकी एडिशन चाहिए हमें। इसकी एडिशन अगर हम करते हैं तो देखिए कितनी मिलेगी हमें, 6 + 4 और 10 + 4 is 14, कैरी 1, 7 + 2 9, और ये 394। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू मिली हमें 394, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 394 डिवाइडेड बाय एन, एन की वैल्यू कितनी है मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी 60, माइनस एक्स बार स्क्वायर, एक्स बार मतलब एक्स का मीन कितना है, मीन 2 स्क्वायर इज 4। तो अब हमें क्या करना है, 394 को 60 से डिवाइड करना है। 394 डिवाइडेड बाय 60 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये फिर इसको 39.4 डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो करते तो ये कितना आ जाएगा, 6 6 36 पॉइंट, यहाँ पर 3 बचता है, 34 हो गया वो, फिर 6 5 30 एंड 6 4 24। ठीक है, करेक्ट, 6.54 यहाँ पर हमें मिला, माइनस ये 4 एज इट इज़ रहेगा, तो कितना आया देखिए ये 2.54, 2.54, this is the value nearer to the 2.56 is the square of 1.6,
ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी लगभग 1.6 के करीब ही रहेगा। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली 1.6 भी लिख सकते हो, क्योंकि कितना, 1 या 2 डेसिमल डिजिट का फर्क है, तो यहाँ पर ये 1.6 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एस डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कितना मिला यहाँ पर 1.6। अब हम इसका सी वी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो सी वी के लिए क्या लगता है, एस डी लगता है। एस डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ, एस डी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स बार इंटू 100, that is equal to SD is 1.6 divided by mod of x, it is 2 into 100. So here it is 0.8 into 100, that is 80. So CV for team A is 80. CV for team A is 80. अब हम CV for team B फाइंड आउट करेंगे। ये टीम A का हो गया, अब CV for team B, so let us find it. CV for team B, अब यहाँ पर FI XI चाहिए। 16 into 0 is 0, 14 into 1 is 14, 10 into 2 is 20, 14 into 3 is 42 and 16 into 4 is 64। ठीक है, यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए, ये FI XI मिला। अब इसकी एडिशन करेंगे फ्रीक्वेंसी की, जैसे यहाँ पर की थी। 6 + 4 is 10, 6 + 4 is 10 + 10 is 20, कैरी 2, 5 + 2 is 7, 70 इसकी फ्रीक्वेंसी मिली हमें। यहाँ इसके एडिशन करते हैं, 4 + 4 is 8 + 2 is 10, कैरी 1, 6 + 4 is 10 एंड प्लस ये 3 13 40, ये 140 आया। समेशन ऑफ FI XI 40 मिला, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 70 है। तो यहाँ पर x बार कितना आएगा, 2। x बार मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर x बार इज नथिंग बट द मीन ऑफ दैट x। ठीक है, यहाँ पर मीन मिला हमें 2, मीन की वैल्यू 2 है। अब समेशन ऑफ FI XI स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये FI है, FI XI है और ये XI, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 into 0 is 0, 14 into 1 is 14, 20 into 2 is 40, 42 into 3 is 126 and 64 into 4 it is 128 plus 128 is 256। ठीक है, इसका हम अभी एडिशन करेंगे। तो 6 + 4 is 10 + 6 is 16, कैरी 1, 6 + 2 is 8, 8 + 5 is 13, 3 कैरी 1, 436। ठीक है, यहाँ पर हमें समेशन ऑफ FI XI स्क्वायर कितना मिला, 436। तो अब हम यहाँ पर करते हैं 436 डिवाइडेड बाय n इज 70 माइनस x बार स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इज 4। यहाँ कैलकुलेशन के लिए देखिए, अभी इसको 43.6 को 7 से डिवाइड करेंगे। 46.3 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये मिलेगा हमें 6.21। ठीक है, 6.23 माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ SD की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई 6.23 माइनस 4। तो यहाँ पर 6.23 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 2.23। तो 2.23 आपको 2.23 ये 225 के लगभग वाली वैल्यू मिलती है, मतलब ये 1.5 के थोड़े से नियरर वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, सो 1.5 यहाँ पर SD की वैल्यू आप लिख सकते हो 1.5, या तो आपको लॉग बुक में चेक करना है तो आप उसमें भी चेक कर सकते हो। 223 को आपको स्क्वायर रूट वाले टेबल में देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसको 1.5 भी लिख सकते हो या 1.49 अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.5 भी लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या 1.49 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व इट नाउ। यहाँ पर SD मिला हमें 1.49, सो CV फॉर टीम B इट इज SD डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x इंटू 100। SD कितना है 1.49 डिवाइडेड बाय यहाँ पर मॉड ऑफ x इज 2 इंटू 100 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 0.745 इंटू 100 दैट इज 74.5। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 15 लेते थे 1.5 लेते थे अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आता था आपका, यहाँ पर ये 7.5 आता था। ठीक है, फिर भी आंसर देखिए कुछ ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। तो CV फॉर टीम B इज 74.5 एंड CV फॉर टीम A इज 80। तो इसमें से कौन सा टीम का CV सबसे ज़्यादा है? सो CV फॉर टीम A इज ग्रेटर दैन CV फॉर टीम B, देयरफॉर कौन कंसिस्टेंस है? CV जिसका CV कम है वो टीम कंसिस्टेंस है। तो टीम B इज कंसिस्टेंट, टीम B इज
कंसिस्टेंट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये रिलेशन याद रखिए, जिसका CV कम वो टीम कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, इन दिस क्वेश्चन गिवन बिलो इज द इंफॉर्मेशन अबाउट मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बाय 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। 100 बच्चे हैं क्लासरूम में, और उसमें से जो उनका डेटा गिवन था, उस डेटा में से हमें ये टेबल गिवन है। उस टेबल में क्या है और हमें करना क्या है उसमें, विच सब्जेक्ट शोज द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी इन द मार्क्स। ठीक है, सो यहाँ पर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स ऐसे 2 सब्जेक्ट्स गिवन है, उसमें से मीन और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है। मीन को हमने यहाँ पर एक्स बार से डिनोट किया है और स्टैंडर्ड डेविएशन को मैंने सिग्मा से डिनोट किया है। सो मीन फॉर मैथमेटिक्स इज 20 एंड मीन फॉर स्टैटिस्टिक्स इज 25, वायर यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर मैथमेटिक्स इज 2 और स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर स्टैटिस्टिक्स इज 3। हमें क्या करना है, इसमें से सबसे वेरिएबल हाईएस्ट वेरिएबिलिटी इन मार्क्स किस सब्जेक्ट में है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हाईएस्ट वेरिएबिलिटी मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसमें वेरिएशन ज़्यादा वो सब्जेक्ट ज़्यादा वेरिएबल रहेगा। ठीक है, उसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर मैथमेटिक्स CV फाइंड आउट करेंगे। सो CV फॉर मैथमेटिक्स, यहाँ पर इसका SD कितना है 2 डिवाइडेड बाय उसका मीन कितना है 20 इंटू ये 100, फिर 5 to the 10. So CV for mathematics is 10. CV for mathematics is 10. ठीक है, दिस इज CV फॉर मैथमेटिक्स। अब हमें क्या करना है, CV फॉर स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करना है। लेट अस फाइंड इट। CV फॉर स्टैटिस्टिक्स, इसमें क्या है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 3, उसका मीन है 25 इंटू ये 100, ये 4 मतलब ये आ गया 12। CV फॉर स्टैटिस्टिक्स इज 12। CV फॉर स्टैटिस्टिक्स इज 12। अब देखिए, जैसे कि हम जानते हैं जिसका CV ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा वेरिएबल रहेगा, तो हमें वही फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी इन द मार्क्स। ठीक है, सो द सब्जेक्ट, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ CV फॉर स्टैट इज ग्रेटर दैन CV फॉर मैथ्स। ठीक है, एज द CV फॉर स्टैट्स इज ग्रेटर दैन द CV फॉर मैथ्स, देयरफॉर द सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स हैविंग, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स हैविंग मोर वेरिएबिलिटी, मोर क्या वर्ड यूज किया है, जो वर्ड यूज किया गया है वही हम यूज करेंगे, हैविंग हाईएस्ट वेरिएबिलिटी इन मार्क्स। उनके मार्क्स में हाईएस्ट वेरिएबिलिटी होगी, किसके मार्क्स में, स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट। अब हम अगला पढ़ेंगे, तो उससे पहले आपको क्या करना है, इसमें से जो भी 8.1, 8.2, 8.3 जो भी फॉर्मूले हमने यूज़ किए हैं उसकी एक लिस्ट बनानी है, और उस लिस्ट को सामने रखते हुए बचे हुए जो एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे वो सामने रखने हैं। फिर हम आपको अच्छी तरह से ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन समझ में आ जाएगा। ओके।